दोस्तों, एक इंसान को बचपन से ही बहुत से लोगों ने उसके लुक्स पर, जैसा वो दिखता था, उस पर जलील किया, उसका मजाक उड़ाया, उसके रंग पर, उसकी हाइट पर। इस कारण से वो एक दुखी और परेशान जीवन जीने लगा। आत्मसम्मान कमज़ोर हो गया, परेशान ही रहता, लोगों से मिलने में डरता, बात करने में डरता, हमेशा कॉन्शियस रहता। जीवन उसका ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन उसको किसी काम के वश एक समझदार इंसान से मिलने का मौका मिला। वो समझदार इंसान एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो ये इंसान उनके घर गया, उनके साथ बैठा, उन्होंने बड़ी इज्जत से इसके साथ बर्ताव किया, कुछ बातें करी, उनको कुछ समझ में आया। उन्होंने इससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुझसे साझा करो। थोड़ा सा शर्मा के, हिचकिचा के इस इंसान ने अपनी परिस्थिति बता दी कि कैसे लोग उसके लुक्स का मजाक उड़ाते हैं, उसको जलील करते हैं। इस वजह से वो दुनिया से डरने लगा, जीवन से डरने लगा है, एक दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। समझदार इंसान ने बात को बदल दिया, कोई और बात छेड़ दी। कुछ देर तक कोई और बात करते रहे। फिर उन्होंने इस इंसान से पूछा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? उसने कहा, हाँ लगी है। वो खुद ही कमरे से बाहर गए और अपने यहाँ काम करने वाले एक इंसान को बोला कि पानी लेके जाओ। वो इंसान एक ट्रे में 2 ग्लास लेके आया। एक ग्लास तो बहुत ही सुंदर था, महंगे क्रिस्टल से बना हुआ था, बहुत ज़बरदस्त डिजाइनिंग थी, और आधा भरा हुआ था। दूसरा ग्लास बिल्कुल सिंपल सस्ता ग्लास था, वो पूरा पानी से भरा हुआ था, ठंडे पानी से भरा हुआ था, बहुत गर्मी थी बाहर। तो इस इंसान ने उस महंगे ग्लास को छोड़कर उस सस्ते वाले ग्लास को चुन लिया, उसमें से सारा पानी पी लिया। जब वो ग्लास वहां से चले गए तो समझदार इंसान ने उस व्यक्ति से पूछा कि एक बात बताओ, मैंने 2 ग्लास तुम्हारे लिए मंगवाए, एक बड़ा बेशकीमती अनमोल ग्लास था, बहुत ही महंगा ग्लास था, तुमने उसको छोड़ के सस्ते वाले ग्लास से पानी क्यों पिया? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं बहुत प्यासा था, जिस ग्लास में मुझे ज्यादा पानी दिखा मैंने उसको उठाया और पी लिया। मैंने उस ग्लास की सुंदरता के बारे में या कीमत के बारे में सोचा ही नहीं। तो वो समझदार व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, जैसे ये ग्लास है वैसे ही हमारा, तुम्हारा और बाकी सबका शरीर है। ये हमारी पहचान नहीं है, हमारा जीवन नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे जीवन को चलाने का एक जरिया है। मिट्टी का बना ये शरीर हमारे जीवन का निर्वाह करने में, हमारे दिमाग को, मन को, कॉन्शियसनेस को जिंदा करने का, चलाने का एक जरिया है। इसको कंट्रोल करके ही हम अपना जीवन जीते हैं। तो ये भी उस ग्लास की तरह है, ये उस यूटेंसिल की तरह है, उस बर्तन की तरह है, जिसकी बिना पानी के कोई मूल्य नहीं है। मूल्य असली पानी का ही है, उस बर्तन में जो रखा है उसका मूल्य है। और इस बात को तुमने खुद प्रूफ कर दिया उस सस्ते ग्लास में से पानी पी के, क्योंकि वो पानी से भरा हुआ था। तो कोई भी समझदार और काबिल इंसान होगा, वो किसी भी दूसरे इंसान को उसके शरीर के लिए जज नहीं करेगा, टोकेगा नहीं, मजाक नहीं उड़ाएगा। वो उसके मन के भीतर झांकेगा, उसके स्वभाव को देखेगा, उसके टैलेंट को देखेगा, उसकी इंटेलिजेंस को देखेगा, जीवन जीने के तरीके को देखेगा, वो कितना भरोसेमंद है, कितना ऑनेस्ट है, वो देखेगा। किसी को तुमसे दोस्ती करनी होगी तो वो तुम्हारा भरोसा देखेगा, तुम्हारा प्यार देखेगा, तुम्हारा साथ देखेगा, तुम उसके साथ खड़े हो नहीं खड़े हो। किसी को तुम्हें काम पर रखना होगा, वो तुम्हारा टैलेंट देखेगा, कमिटमेंट देखेगा, कितनी तुम मेहनत कर सकते हो, कितना डेडिकेटेड हो, वो देखेगा। और कोई मूर्ख होगा जिसके अंदर जीवन की समझ ही नहीं होगी, जो स्टीरियोटाइप्स पर जिंदा है, जिसको अकल ही नहीं है कि लोगों को कैसे समझे, कैसे जाने, वो तुम्हारे लुक्स को देखेगा, या तुम कहां से हो उस जगह को देखेगा, तुम्हारी जात को देखेगा, और तुम्हें पढ़ने की एक नाकाम कोशिश करेगा और खुद ही घाटा खाएगा। दुख की बात सिर्फ इतनी है कि ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन तो भी मैं यही कहूंगा कि चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 लोग हो, गलत तो गलत ही होता है। उन लोगों के नजरिए की वजह से तुम खुद को गलत मत समझो। ये शरीर एक प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, जिससे तुम्हारे जीवन का निर्वाह होता है। तुम एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, ऊर्जा है, कार्य कर पा रहे हो, जीवन को चला पा रहे हो। इसकी बहुत इज्जत करनी है। ना इसके रंग से कोई फर्क पड़ता, ना इसकी हाइट से कोई फर्क पड़ता, ना नैन नक्श से कोई फर्क पड़ता। इसको चला के जीवन का निर्वाह कर पा रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। कितना ही सुंदर शरीर हो और अगर उसमें प्राण ना हो तो उस शरीर की क्या कीमत है, क्या तुम मुझे बताओगे? या वो लोग मुझे बता पाएंगे जो तुम्हें तुम्हारे शरीर के लिए जज कर रहे हैं? तो इस ग्लास को तुम्हारे सामने लाने का मकसद ये भी था तुम्हें समझाना कि कोई इंसान अगर उस सुंदर महंगे ग्लास को देख के उसमें से पानी पीता
तो सिर्फ थोड़ा ही पानी पी पाता, और किसी ने उस ग्लास को नहीं देखा और सिर्फ पानी को देखकर पानी पिया जैसे तुमने किया, तो तुमने पूरा पानी पी लिया, अच्छे से पानी पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली। तो नुकसान किसका है, पानी का या उसको जज करने वाले का? बताओ मुझे। तो दोस्त, ये जो पानी है ना, ये हमारा स्वभाव है, जीवन जीने का तरीका है, हमारी निष्ठा है, ऑनेस्टी है, हमारी मजबूती है, निडरता है, मेहनत करने की क्षमता है, हमारा कर्म योग है, हमारी अच्छाइयाँ हैं, हम दूसरों का कितना भला करते हैं। ये सब है वो पानी। इस पानी को बढ़ाओ, इस पानी को उच्च स्तर पर लेकर आओ कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो तुम्हारी कदर करें, तुमसे प्यार करें, तुम्हें समझें और समझेंगे। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हमें करोड़ों लोगों के साथ जिंदा नहीं रहना होता। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, उनके होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंद लोगों के आसपास ही जीवन बिताना होता है। तो अपने पानी को इतना ऊपर लेकर आओ कि लोग तुम्हारे पानी को देखकर तुम्हें पिए, तुम्हारे साथ रहें, तुम्हें वैल्यू करें। ऐसा करोगे तो वैसे तुम बहुत सारे खोखले लोगों से आगे बढ़ जाओगे, और इसके बाद भी कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो नुकसान वो अपना कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि तुम सोने का टुकड़ा हो। सुनहार पे जाओगे, ज्वेलर पे जाओगे, वही तुम्हारी कदर करेगा। किसी कबाड़ी पे जाओगे, वो कहेगा पीतल का टुकड़ा है। ऐसा नहीं कि वो कबाड़ी गलत है, उसकी सोच सीमित है। वो जो चीज देख रहा है, सोच रहा है, समझ पा रहा है, वो उसी हिसाब से तुम्हें जज करेगा। और अगर इस दुनिया में बहुत से लोग कबाड़ी हैं तो बहुत से लोग सुनार भी हैं, वक्त के साथ मिलते रहेंगे। तो खुद को समझो, जानो, अपनी इज्जत करो, खुद को सोने का एक टुकड़ा समझो। किसी कबाड़ी की नज़र से देखकर खुद को पीतल मत समझो। बस इतना ही कहूँगा। उस दिन के बाद से उस व्यक्ति की सोच बदल गई, लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया, खुद को देखने का नज़रिया बदल गया। कोई लोग उसका मजाक उड़ाते, वो हंस के वहाँ से चले जाता है। वो समझ जाता कि ये खोखला इंसान है, अपना ही नुकसान करेगा। उसने अपने स्वभाव पे बहुत काम किया, खुद को काबिल बनाया, मेहनती बनाया, ऑनेस्ट बनाया, निडर बनाया, और आगे जाके उसकी कदर भी हुई, बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, रिश्ते भी बने। थैंक यू दोस्तों।